हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 को प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पर नया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलो आप प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वीडियो पर मिल जाएगा। चलो आप 5 संख्या को प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है, 60 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो आइए एक आकृति के माध्यम से हम समझेंगे। मतलब यह एक पतंग है जो कि भूमि भूमि हो गया नीचे, कोई व्यक्ति ही पतंग को उड़ा रहा होगा भूमि से। यह कितना डिग्री, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। और यह जैसे कि बोला है प्रश्न में, अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया है। मतलब यह एक बिंदु से क्या किया, बांध दिया है। जो कि उसका झुकाव, मतलब उसका झुकाव जो है 60 डिग्री है। मतलब उसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। ओके, मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है। मतलब मानकर कि उस कोई जो डोरी होगा पतंग में वह कोई ढील नहीं होगा, पूरा टाइट से बांध दिया गया होगा। और डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब यह डोरी हो गया, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए अब इसका हम नामांकन कर लेते हैं। ए बी सी, यह एक कौन सा त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है? यह समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का सामने वाला सामने वाला भुजा कौन सा होता है? कर्ण कहलाता है। चलो अब हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, माना कि पतंग में लगाई गई डोरी की लंबाई एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लिए? एच मीटर मान लिए। ठीक, एच मीटर है। और भूमि के साथ भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो लिखेंगे फिर डोरी के साथ झुका हुआ कौन? झुकाव हुआ कौन? कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री दिया हुआ है, हम लिख दिए हुआ है। ठीक, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ये भी सी में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तुम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो हमें अब क्या निकालना है? हमको एच निकालना, मतलब कर्ण निकालना है। तो हमको यहाँ कौन सा सूत्र मान लेंगे? साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? ए बी बटे ए सी। तो मैं लिख दिए आराम से यहाँ। तो साइन 60, यहाँ साइन थीटा, तो साइन
थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, तुम लिख दिए 60 डिग्री बराबर ए बी का मान ए बी का मान 60 डिग्री, 60 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ देखें, 1 मिनट, ए और सी का एच, तो हम यहाँ लिख देंगे एच। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है हम देखते हैं, √3/2, √3/2 हम यहाँ लिख दिए, √3/2 बराबर 60/8। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो अगर हम 60 से 2 को गुना करेंगे तो कितना मेरे पास आ जाएगा 120, लेकिन √3 और गुना एच करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 और एच आ जाएगा, तो बराबर 120 मीटर। यहाँ मीटर आ जाएगा, यहाँ भी मीटर। तो हम एच बराबर लिखेंगे, एच बराबर 120 मीटर बराबर बटे √3। तो यहाँ होगा ना √3, तो हम इसको हरों का परिमीकरण कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हरों का परिमीकरण करने पर, ठीक, करने पर, ओके, करने पर। तो यहाँ आ जाएगा 120/√3, 120/√3 गुना √3/√3। अगर हम √3 गुना √3 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 9√3 हो जाएगा और 9√3 वर्गमूल 3, 120√3। हम इसे काटेंगे 120, तो 3, अगर 12 3 से अगर हम 12 को काटेंगे तो 4 घर में आएगा, और यहाँ 0 का 0, तो हम लिख देंगे यहाँ 40√3। तो मेरे पास क्या आ गया,